नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ निशा। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश की राजनीति में हालिया घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे। हाल ही में सागर में हुए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद बीजेपी के अंदर गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह की बढ़ती नजदीकियां राजनीतिक परिदृश्य को नया मोड़ दे रही है। भूपेंद्र सिंह की सोशल मीडिया पर व्यक्त की गई पीड़ा और उनकी 45 वर्षों की मेहनत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हम जानेंगे कि ये बदलाव मध्य प्रदेश की राजनीति की तस्वीर को बदल सकते हैं या फिर कुछ और। इसी पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार यादव जी। राजकुमार यादव जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। ये गोपाल भार्गव और जी, भूपेंद्र सिंह की नजदीकियों पर आज हम बात करेंगे। क्या आप मानते हैं कि गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह की बढ़ती नजदीकियां बीजेपी के अंदर नए समीकरण का संकेत दे रही हैं? जी, मैं आपको बता दूँ कि कई सालों तक भूपेंद्र सिंह और जो गोपाल भार्गव हैं, ये दोनों काफ़ी सीनियर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में रहे हैं। तो इन्होंने जो है लगातार शिवराज सिंह चौहान 18-19 साल से मुख्यमंत्री रहे, तो शिवराज सिंह चौहान के साथ लगातार इन्होंने काम किए, चाहे वो गोपाल भार्गव हों, चाहे भूपेंद्र सिंह हों। और भूपेंद्र सिंह जब इससे पहले जब मुख्यमंत्री थे, तो इनको गृह मंत्रालय दिया था भूपेंद्र सिंह को। उससे पहले भी गोपाल भार्गव जो है पीडब्ल्यूडी के मंत्री रहे हैं और आपके बहुत कई सारे मंत्रालय पंचायत मंत्री भी रहे हैं भूपेंद्र सिंह गोपाल भार्गव। तो इन्होंने लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति पर लगातार एक रसूख रखा है अपना। इसी क्रम में अभी जब से डॉक्टर मोहन यादव बने हैं, तब से सागर की राजनीति में जो गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया खेमे से आते हैं, उन्होंने लगातार अपना वहाँ पर वर्चस्व कायम किया। तो जब ये इंडस्ट्रीज की जो वो बात चल रही थी और यहाँ पर जो बहुत बड़ा एक सेमिनार टाइप का रखा था, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री थे, उसमें क्या हुआ कि जो गोविंद सिंह चौहान मंत्री हैं और शैलेंद्र जैन वहाँ पर सीनियर विधायक हैं, तो उन दोनों को पास में बिठाया गया डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी के द्वारा और जे आपके गोविंद सिंह राजपूत के नज़दीकियाँ होने के कारण गोपाल भार्गव जो सीनियर विधायक हैं और इसके बाद जो भूपेंद्र सिंह हैं, तो इन दोनों को काफ़ी बुरा लगा और इन दोनों की जो कुर्सियाँ थी काफ़ी बहुत दूर दूर तक कोने में कुर्सियाँ थी, जिसको लेकर के इनको काफ़ी बुरा लगा और इन्होंने बीच कार्यक्रम को छोड़ कर के चल दिए। जबकि एक समय ऐसा था कि दोनों अपने आप में रसूखदार मंत्री हुआ करते थे, चाहे वो गोपाल भार्गव हो, भूपेंद्र सिंह। आपस में एक-दूसरे से कई सालों तक इनकी दूरियाँ रही हैं। एक गाड़ी में बैठना तो दूर की बात है, एक-दूसरे के पास बैठना बहुत ही कम बैठते थे ये लोग। लेकिन इस तरह से अगर एक गाड़ी में बैठ कर के नाराज़ होकर के इनका जाना, काफ़ी मध्य प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जी, रोमा। इस समय भूपेंद्र सिंह ने 45 साल के संघर्ष की बात की है इस कॉन्क्लेव में। क्या उनकी इस पीड़ा का राजनीतिक माहौल पर कोई असर पड़ेगा और इसमें कितनी सच्चाई है? उनके 45 वर्ष के जो वनवास है, उसको क्या कहेंगे आप? जी, मैं आपको बता दूँ कि जो भूपेंद्र सिंह हैं, जब से शिवराज सिंह चौहान ने अपनी राजनीति शुरुआत की थी, तब से भूपेंद्र सिंह लगातार उनके साथ में उन्होंने काम किया है। वो जितना शिवराज सिंह सीनियर हैं, उसके लगभग समथिंग उसके बराबर ही सीनियर भूपेंद्र सिंह हैं। तो इन लोगों की जो ट्यूनिंग है राजनीति की, जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ट्यूनिंग है, इसी प्रकार की इनकी ट्यूनिंग मध्य प्रदेश की राजनीति में रही है दोनों की। अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं, तो गृह मंत्री बनाया भूपेंद्र सिंह को या फिर दूसरा मंत्रालय भी दिया तो बहुत बड़ा मंत्रालय देने का काम किया। गोपाल भार्गव तो काफ़ी सीनियर हैं, गोपाल भार्गव का भी दर्द एक सुनने में आया है। उन्होंने जब ट्वीट किया यहाँ से जाने के बाद में कि राजनीति अगर सम्मान बहुत ज़्यादा दे देती है, तो इतना सम्मान ले भी लेती है कि जो सहन शक्ति से बाहर भी हो जाता है। तो इसलिए आज मैं जब हमारे उस दिन वो अपने बच्चे को स्कूल में लेने गए थे, तो उन्होंने बताया कि मैं जब मेरे बच्चे को स्कूल में लेने गया, तो आज मुझे बहुत सुखद महसूस हुआ कि मैं कभी मेरे खुद के बच्चे को लेने नहीं गया, लेकिन आज मेरा नाती है, उसके लिए मैं स्कूल में ले जाने का अवसर मिला, तो मैं इसको सुखद महसूस करता हूँ। लेकिन जिस तरह से मुझे आज पीड़ा हुई है, उस तरह की पीड़ा मैं शब्दों से बयाँ नहीं करता हूँ। इस तरह के कई सारे ट्वीट किए हैं गोपाल भार्गव ने। एक दोनों काफ़ी सीनियर रहे हैं। निश्चित तौर पे इनको काफ़ी दुःख हुआ है। जी। जी, जो गोविंद राजपूत की जो राजनीति में स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्या वह सागर में एकमात्र पावर सेंटर बनकर उभरे हैं?
क्या वही इंसान है जो पावर सेंटर बनकर उभरे हैं? जी, निश्चित तौर पे अभी आप मान सकते हैं, अभी वो वर्तमान में मंत्री हैं, सागर से वही हैं कि जो मंत्री हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये समय बलवान होता है। राजनीति में आप अभी मान सकते हैं कि वो पावर में है, लेकिन राजनीति में जो है समय बलवान होता है। आप समय को नहीं बोल सकते कि समय कब कैसा किसका कैसा आ जाए, इसके बारे में आगे की कल्पना तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्थिति को देखा जाए तो वो अभी की स्थिति में मंत्री हैं वर्तमान में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, तो मान सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये जो आपस में इनकी खींचतान की जो लड़ाई चल रही है, इससे जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। क्या ये वास्तव में जनता की सेवा के लिए मंत्री नहीं बनते हैं? क्या जनता की सेवा के विधायक नहीं बनते हैं? इनको सिर्फ इनके मान सम्मान से वजूद रखने से मतलब रहता है। आज मान लीजिए मध्य प्रदेश में किसान इतने लगातार आंदोलन कर रहा है, किसान लगातार लड़ाई लड़ रहा है, किसान लगातार फसल के लिए किसान की फसल वैसे भी कम निकली है, इसमें पानी गिर गया, ऊपर से भाव नहीं मिल रहा है, तो किसान बेहद परेशान है। इसको देखते हुए नेताओं को किसान की बात को उठाना चाहिए था। जबकि जो मीडिया भी है, तो आप देखेंगे तो ये गोदी मीडिया है जो भारतीय जनता पार्टी का गोदी मीडिया है। इस मीडिया को आप देखेंगे तो किसानों के आंदोलन को लगातार मीडिया पे नहीं उठाता है। नहीं कोई बड़े-बड़े चैनलों में उठाता है। अगर इस तरह की बात आती है कि भूपेंद्र सिंह और गोपाल सिंह भार्गव मंच से भाग गए, उनको बुरा लगा, इस तरह की बात को उठाने के लिए मीडिया लगातार तैयार रहता है। लेकिन जब किसान की बात आती हो, काम करने वाले की बात आती हो, कमेरा की बात आती हो, गरीब की बात आती हो, शोषित की बात आती है, उसकी आवाज़ उठाने के लिए मीडिया तैयार नहीं रहता है। तो इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि गोदी मीडिया भी बहुत कुछ ज़िम्मेदार है, चाहे वो भारत की बात की जाए, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए। लगातार आमजनों की समस्याएँ नहीं उठाता है, जिसके कारण जो वैसे पत्रकार और सोशल मीडिया ले लीजिए आप या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लीजिए या प्रिंट मीडिया ले लीजिए, इन सब का काम है गरीब जनता की आवाज़ को उठाने का काम है। लेकिन इस तरह का काम नहीं करते हैं और लगातार नेताओं की गोद में बैठ कर के और नेताओं की जो है वाह-वाही करवाने के लिए ये लोग लगे रहते हैं, जिसके कारण हमारे भारत में आज इस तरह की समस्याएँ पैदा हुई हैं। जी। क्या भाजपा में बढ़ती गुटबाजी चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है? इस तरीके की जो गुटबाजी चल रही है इनकी। जी, निश्चित तौर पे गुटबाजी आज मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी आज से लगभग 20 साल पहले, तो कांग्रेस में कमलनाथ धड़ा अलग हो गया था, दिग्विजय सिंह गुट था, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस में थे, तो उनका एक गुट था। तो निश्चित तौर पे अगर कांग्रेस को खत्म किया है, तो कांग्रेस की गुटबाजी ने किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की गुटबाजी चलती रहेगी, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और इस गुटबाजी का शिकार कोई और नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार धीरे-धीरे कमज़ोर होती चली जाएगी और एक तरह से जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा और निश्चित तौर पे आपकी बात से सहमत हूँ कि गुटबाजी जो होती है वो बेशक नुकसान देती है। जी। जनता पर इसका कैसे असर जो है आपको दिखाई देगा? कैसा असर होना चाहिए इस पे जनता का, नेगेटिव या पॉजिटिव? आपकी तरफ से क्या राय है इस पे? जी, मैं बता दूँ आपको कि जनता ये चाहती है कि हमारे जैसे मान लीजिए किसान है, किसान ये चाहता है कि हमारे फसल का भाव मिले। किसान ये चाहता है कि हमारी फसल का नुकसान हुआ, अभी बरसात के कारण मुआवज़ा मिले उसको। अब किसान मीडिया क्या करता है कि नेताओं की इस नेता को बुरा लगा, गोपाल भार्गव जी को बुरा लगा तो मंच छोड़कर भाग गए, भूपेंद्र सिंह को बुरा लगा तो मंच छोड़कर भाग गए। तो इस तरह की बात लगातार अगर मीडिया उठाता है तो इन चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि जनता को कोई मतलब होना चाहिए। जनता की जो जायज़ माँग है, उन माँगों को मीडिया को उठाना चाहिए। जो वास्तव में जिस काम के लिए मीडिया का एक दायित्व होता है, उस दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, इन जो है गोदी मीडिया वालों से भी कि लगातार आप लोग जो है जन समस्या उठाने का काम करें और जो गरीब के हित में काम करें। बाकी ये जो गोपाल भार्गव हों या भूपेंद्र सिंह हों, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री ना बनने के कारण इन लोगों का कद हल्का हुआ है और इन लोगों की जो पावर सेंटर था इन लोगों का वो पावर सेंटर कम हुआ है, जिसके कारण डॉक्टर मोहन यादव हैं जो वहाँ पर जूनियर विधायक होने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनने का जो मौका मिला। बाकी क्या है कि ओबीसी के लगातार आंदोलन भी चल रहे थे मध्य प्रदेश के, तो जिसको देखते हुए उन्होंने सोचा कि कहीं न कहीं डॉक्टर मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मुख्यमंत्री बनाया। ये सब चीज़ें हैं मध्य प्रदेश के अंदर, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जी। अभी तक की राजनीति जी। में मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन रहे हैं?
आपके नजरिए से? जी, मैं आपको बताऊँ कि मध्य प्रदेश की राजनीति में मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी कोई अच्छा काम किया हो। जनता के लिए जहाँ काम करने की बात है, जनता यहाँ पर आप सड़कें देखेंगी तो बदहाल सड़कें हैं। यहाँ पर स्कूलों की हालत देखेंगे तो स्कूलों में टीचर जाते नहीं हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ने आते नहीं हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो टीचर है वो पढ़ाने आएँगे नहीं। तो यहाँ पर जो शासकीय स्कूल है उनकी हालत खस्ता है। आप दिल्ली में जाइए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो है स्वास्थ्य को लेकर के जगह-जगह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टप्पे-टप्पे पर खोल रखे हैं। आपके स्कूलों में भी एक अच्छी अच्छी पढ़ाई हो रही है दिल्ली में। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता कोई सुधार हुआ है, तो मैं इसलिए किसी भी मुख्यमंत्री को अच्छा मुख्यमंत्री नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर लगातार शिक्षा बदहाल है, गाँव में शिक्षक पढ़ाने नहीं जाते, स्कूलों की बदहाल है, स्कूलों में भूसा भरा हुआ है, किसी में पंचायत भवन में कुछ है, तो यहाँ पर चाहे वो पंचायत भवन हो, स्कूल के भवन हो, लगातार जर्जर होते जा रहा है क्योंकि ना तो टीचर उसमें पढ़ाने जाते हैं, अब जब टीचर पढ़ाने नहीं जाएँगे तो बच्चे क्या जाएँगे? लगातार यहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, गरीबी होने के कारण बहुत कम संख्या में ऐसे पालक हैं जो परिजन हैं, वो बच्चों को पढ़ा पाते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, उनमें शिक्षा के लिए कोई स्थान नहीं है, पढ़ाई होती नहीं है और जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें काफ़ी फीसें महँगी हो गई हैं, तो वहाँ पर वो पढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश का जो शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि किसी भी तरह का कोई मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के लिए अभी तक कोई अच्छा काम किया हो। आने वाले समय में क्या होगा इसके लिए भविष्य का इंतज़ार करना पड़ेगा। जी। जी, हम लगातार आपसे मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में समझ भी रहे हैं और आगे भी जानते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।